कितना भी पकड़ लो, फिसलता ज़रूर है, यह वक़्त है जनाब, बदलता ज़रूर है। मैं ममता सिंह आज आपके सामने वास्तविकता के बिल्कुल नज़दीक एक सुंदर सी कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी है शहर में रहने वाले एक कपड़ों के व्यापारी राघव जी की। राघव जी की मार्केट में अच्छी खासी कपड़े की दुकान थी, काम धंधा ठीक-ठाक चल रहा था और वे अपने आप में अपने काम से खुश थे। एक बार उनके एक प्रोफेसर मित्र उनकी दुकान पर उनसे मिलने आए और दोनों मित्रों में बातचीत होने लगी। अब बातों ही बातों में प्रोफेसर साहब ने अपनी दुकान के चारों ओर नजरें घुमाई और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस दुकान पर अब पहले की अपेक्षा स्टाफ भी कम हो गया है और ग्राहकी भी कम सी लग रही है और माल भी दुकान में कम ही लग रहा है। उन्होंने राघव जी से कहा कि क्या बात राघव जी, काम धंधा सही सही चल रहा है, कारोबार सब ठीक है? क्योंकि ग्राहकी भी कम लग रही है, माल भी दुकान में कम ही है और शायद स्टाफ भी आपने कम ही कर दिया है। तो राघव जी बोले नहीं नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इस तरह के डाउनफॉल तो आते रहते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, ये सब तो चलता ही रहता है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि देख लो भाई, कंपटीशन मार्केट में बहुत बढ़ गया है, मार्केट भी काफी बड़ा हो गया है और आपस में प्रतिस्पर्धा भी बहुत बढ़ गई है, तो माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। कि नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई राघव, कभी घर पर आओ चाय पीने के लिए, संडे में बैठकर दोनों मित्र चाय पियेंगे। और राघव जी ने भी खुशी खुशी उनका न्योता स्वीकार कर लिया और निश्चित समय पर राघव जी उनके प्रोफेसर साहब के यहाँ चाय पर चले गए। राघव को देखकर प्रोफेसर साहब बहुत खुश हुए और दोनों ने अपना बातचीत करने लगे और अपनी पत्नी को प्रोफेसर साहब ने चाय बनाने का ऑर्डर दिया और कहा कि चलो जब तक चाय आती है तब तक मैं तुम्हें अपनी लैब दिखाता हूँ और एक बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। राघव जी भी खुश हो गए कि चलो आज प्रोफेसर साहब से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। दोनों मित्र लैब में गए और लैब में प्रोफेसर साहब ने एक जार में बहुत तेज गर्म पानी भरा और उसमें एक मेंढक डाल दिया और मेंढक जो है उस गर्म पानी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। उसे जैसे ही गर्मी लगी वो एकदम उछल कर बाहर निकल गया, कूद पड़ा और अपनी जान बचा ली। प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखा, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया और एकदम कूद कर बाहर कूद निकल गया और अपनी जान बचा ली। अब चलो दूसरा एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट और करके दिखाता हूँ। प्रोफेसर साहब ने एक जार में नॉर्मल पानी लिया, ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अनुसार, और उसमें भी एक मेंढक छोड़ दिया। मेंढक जो है उसमें रूम टेम्परेचर के पानी में अपना जाकर खुश हो गया और सही उसमें अपना एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद में प्रोफेसर साहब ने उस जार को आंच पर रख दिया। अब आंच पर रखते ही पानी जो है धीरे धीरे गर्म होने लगा, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगा। अब मेंढक जो है पानी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें एडजस्ट करता चला गया। पानी गर्म होता गया होता गया होता गया और एक समय ऐसा आया कि पानी बहुत तेज गर्म हो गया और फिर जो है मेंढक जो है उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसमें ताकत, वो बाहर निकलना तो चाहता था परंतु उसमें ताकत या उसकी एनर्जी बची ही नहीं थी, क्योंकि उसने सारी ताकत एनर्जी तो वो शुरू से आखिर तक एडजस्ट करने में निकाल दी और फिर वो आखिर में मर गया। राघव जी ये देखकर बहुत ही परेशान हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने कहा ये प्रोफेसर साहब, ये क्या किया आपने? आपने तो एक मेंढक की जान ले ली, बेचारा मर गया। प्रोफेसर साहब बोले कि इस मेंढक की जान मैंने नहीं ली, इसने खुद ली है। ये चाहता तो बच भी सकता था, बाहर निकल कर कूद कूद कर अपनी जान बचा सकता था, परंतु इसने ऐसा नहीं किया। ये पानी के टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे पानी की गर्मी बढ़ रही थी, ये अपनी बॉडी को उसमें एडजस्ट करता चला गया और इसने अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी तो एडजस्ट करने में निकाल दी और आखिर में जब इसे बाहर निकलना चाहिए था तो इसके अंदर ताकत ही नहीं बची, निकलना चाह भी रहा था तो इसके अंदर एनर्जी ही नहीं बची बाहर निकलने की। इसलिए ये अपनी एडजस्ट करने की आदत के कारण मरा है, ना कि इसे मैंने मारा है। अब राघव जी को प्रोफेसर साहब की काफी कुछ बात समझ में आ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं।
और यही हम सबके साथ में होता है। हम कहीं कभी परिवार में, कभी बिजनेस में, कभी दुकान में, कहीं ना कहीं एडजस्ट करते जाते हैं। और हमें ऐसा लगने लगता है, एक समय ऐसा एहसास होने लगता है कि ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। और जब कभी हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती, क्योंकि समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है और हम अपनी एनर्जी का, अपनी ताकत का सही समय पर सदुपयोग नहीं कर पाते। अब राघव जी को काफी कुछ बात समझ में आ गई थी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग ढल जाना चाहिए, नहीं तो समय हमें पीछे छोड़ देगा और हमारी एनर्जी को और हमारी ताकत को समाप्त कर देगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। राधे राधे।